मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, 2026 का जो साल है ना, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे ग्रहों के निचोड़ की, यानी कि सूर्य ग्रह से लेकर के और राहु केतु तक, यानी सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सबका क्या क्या फल आपको मिलने वाला है। कौन कौन सा जो ग्रह है ना, वो आपके लिए शुभ प्रभाव लेकर के आएगा, कौन कौन से ग्रह आपके लिए नकारात्मक रहेंगे, इन सब चीज़ों का है ना निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया ना, तो समझना कि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें सारे ग्रहों का निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूं और बताऊंगा कौन कौन से ग्रह नकारात्मक फल देंगे, तो आपको क्या क्या उपाय करने। सारे व्यक्तियों की बात करेंगे, राज्य की सेवा में जो व्यक्ति हैं, व्यापारी वर्ग के, स्टूडेंट हैं, जिन व्यक्तियों को विवाह नहीं हुआ है उन लोगों के लिए, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के कष्ट आ रहे हैं उन लोगों के लिए किस प्रकार का रहेगा, क्या उपाय करने चाहिए। तो मिथुन राशि के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की छत्र छाया बनी रहेगी, भाई मैं एक लाइन में कहूँ ना, तो मिथुन राशि वालों के लिए तो साल 2026 का जो है ना मौज मनाने का, वो मिथुन राशि वालों के लिए ही है। क्योंकि आपको वर्ष पर्यंत दो ग्रहों के बहुत शानदार अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। पहला तो ग्रह है आपका राहु केतु, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी जगह है, यानी कि कुंभ राशि के अंदर आएगा ये, नवम भाव में, भाग्य स्थान में। और दूसरी बात, शनि का जो गोचर है ना, वो पूरे वर्ष आपके ऊपर छत्र छाया बना के रखेगा। तो जो दो दो पाप ग्रह आपके लिए शुभ फलदायक है, यानी कि आप मान लीजिए कि जमीन में गिरा हुआ इंसान आकाश में घूमने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो चीज है ना, मिथुन राशि के लिए बहुत शानदार रहने वाली है। इस वीडियो में हम कौन कौन किन किन लोगों की बात करेंगे, सबसे पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। यह मिथुन राशि वालों के लिए वीडियो है, यानी कि जब आप अपनी जन्म पत्रिका देखेंगे तो उसके अंदर चंद्रमा की पोजीशन देखिए। चंद्रमा अगर आपका 3 नंबर पर लिखा हुआ है, तो यह आपके लिए ही वीडियो बना हुआ है, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए वीडियो है। हम इस वीडियो में किन किन नक्षत्रों की बात करेंगे, यानी मिथुन राशि के अंतर्गत कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, वो आते हैं मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण, और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, और आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण। इन चरणों की बात करेंगे, यानी अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म है तो आपकी मिथुन राशि है। और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे हैं, कौन कौन से खराब रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो सारणी देख रहे हैं ना, यह है सूर्य ग्रह के ट्रांजिट, यानी सूर्य ग्रह किन किन लोगों को बिलोंग करता है। जो राज की सेवा में है, सरकारी सेवा में है, जो राजकार्य के कार्य कर रहे हैं, यानी सरकारी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, वो सूर्य ग्रह से जुड़े हुए हैं, उनका कैसा कैसा इफेक्ट आपको मिलने वाला है। तो सूर्य के ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी सूर्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपको पद की प्राप्ति करवाएगा, नए अवसरों की प्राप्ति करवाएगा, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला ग्रह रहेगा। तो बात करूंगा सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव की, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव कुछ समय के लिए ही आपके जीवन में आएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि कागज और पेन ले लीजिए और लेकर के इन चीजों को लिख लीजिए कि कौन कौन सा समय आपके लिए खराब रहने वाला है और उनके क्या क्या उपाय करने हैं। ये उपाय करने के बाद में नकारात्मक जो प्रभाव है ना सूर्य आदि ग्रह के, ये सारे दूर हो जाने हैं। तो पहला प्रभाव देखेंगे सूर्य का गोचर। सूर्य का गोचर कब कब रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी राशि के अंदर आपके ग्रह आएंगे, ट्रांजिट करेंगे तो खराब फल प्रदान करेंगे। यानी सबसे पहले कौन सी राशि है, पहले कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि में जब जब ग्रह आपके ट्रांजिट करेंगे तब तब आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये सारे जितने भी चार्ट देख रहे हैं ना, इनके अंदर देख लेना ग्रह कब कब इन राशियों में आ रहे हैं, यानी कौन कौन सी राशियां बताइए मैंने आपको, कन्या राशि, मकर राशि और वृषभ राशि। इन राशियों में जब भी ग्रह आएंगे तो आपको थोड़े से नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि वृषभ राशि में जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो खर्चा करवाने वाला रहेगा, यानी उसके नकारात्मक प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। दूसरी राशि है आपकी कन्या राशि। कन्या राशि में चतुर्थ भाव में जब भी ग्रह आएगा तो माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का जो है सुख थोड़ा सा कष्ट के बाद में प्राप्त होगा। उसके बाद मैंने आपको राशि बताई है मकर राशि। मकर राशि यानी अष्टम भाव की राशि है, और जब ग्रह इसके अंदर आते हैं तो अशुभ प्रभाव देते हैं, यानी कि कोई शारीरिक कष्ट आदि की प्राप्ति करवाते हैं, व्यर्थ की यात्राएं करवाते हैं, धन फिजूल मात्रा में खर्च होता है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं निकलता जीवन का, है ना।
तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सूर्य के गोचर की। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कौन कौन सा समय आपके लिए खराब रहेगा, सूर्य अपना नकारात्मक प्रभाव देगा। तो पहला देखेंगे मकर राशि में 14 जनवरी, यानी 14 जनवरी साल का जो पहला महीना है, जनवरी का महीना, इसमें 14 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक का जो समय है ना, वो थोड़ा सा सोच समझ करके बिताने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय में मकर राशि के अंदर आपके सूर्य रहेगा। यानी कि कोई रोग बीमारी पुरानी चली आ रही है तो थोड़ा सा लापरवाही मत करना, पहले ही दिखा देना, क्योंकि 14 जनवरी से 12 फरवरी का जो समय है ना, वो थोड़ा सा खराब रहेगा, क्योंकि अष्टम स्थान में जो है वो सूर्य गोचर करेगा। उसके बाद में जो समय आएगा सूर्य का, वो रहेगा 15 मई से लेकर के 15 जून। इसके बीच में भी सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ में कन्या राशि में आएगा 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य में जो समय रहेगा वो थोड़ा सा खराब कहा गया है। तो इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए क्या करें, ये आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के जितने भी कारक चीजें हैं उनका दान करना है। किन किन चीजों का दान करना है भाई? दान करना है आपको तांबे की वस्तु का, लाल फलों का दान करना है, जैसे कि सेब है, जो भी लाल फल आते हैं ना, उनका दान करना है। लाल जितनी भी दालें होती है, जैसे कि मसूर की दाल है, उन चीजों का दान करना है। लाल कपड़े का दान करना है, तांबे की वस्तु का दान करना है, गुड़ का दान करना है, घी का दान करना है। ये सब चीजें सूर्य से संबंधित है। गेहूं का भी दान कर सकते हैं अपने ऊपर, गेहूं लेकर के, यानी कि 1-1.25 किलो गेहूं लीजिए, अपने ऊपर से उसार करके कबूतरों को दाना डाल दीजिए। तो सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बिल्कुल बचे रहेंगे। ये मैंने उपाय बताए हैं। साथ में अगर आप कोई मंत्र जप करना चाहते हैं तो सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, सूर्य को जल चढ़ा दीजिए। बहुत सारे उपाय हैं जिनको करके आप सूर्य के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो कुंभ राशि में 12 फरवरी से लेकर के और आपका 14 अप्रैल, यानी कि 15 मई तक, मान लीजिए 15 मई तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य का प्रभाव अच्छा रहेगा, यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सकती है। सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति हैं तो उनको पदोन्नति हो सकती है, अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। नई नौकरी की अवसर अगर ढूंढ रहे हैं तो इस समय में बहुत शानदार आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं आगे, मिथुन राशि के अंदर आएगा आपके 15 जून, यानी कि आपकी स्वयं की राशि में आ जाएंगे सूर्य देव लगन में। तो किसी प्रकार की पुरानी कोई रोग बीमारी हो तो वो खत्म हो जाएगी 15 जून से लेकर के। और 17 सितंबर का जो समय है ना, वो बहुत शानदार रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, यानी कि जो भी यात्राएं होंगी उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अच्छे पद की प्राप्ति होगी, अच्छे नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा आपका। जहां पर भी आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, शत्रु हावी थे ना, वो सारे शत्रु अब धराशायी हो जाएंगे इस समय में। यानी कि ये जो समय मिथुन राशि में जब आएगा 15 जून से लेकर के, और सिंह राशि में जब तक रहेगा 17 सितंबर तक का जो समय है ना, वो बहुत शानदार रहने वाला है। उसके बाद में कन्या राशि का जो समय है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का आपका खराब रहेगा। 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 दिसंबर तक का समय बहुत शानदार रहेगा। यानी इस समय में पॉजिटिव कार्य होंगे आपके। कोई भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है या नए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या किसी प्रकार की भी नई मतलब कुछ भी परेशानियां जो जीवन में चल रही थी वो दूर होंगी और अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पिता से अच्छे संबंध बने रहेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, राज्य की सेवा यानी सरकारी सेवाओं के जितने भी लाभ है वो आपको प्राप्त होने के चांसेस बनेंगे सूर्य के गोचर में। जब जब सूर्य अच्छी राशि में ट्रांजिट करेंगे, तो मैंने खराब समय आपको नोट डाउन करा दिया है, कागज पेन लेकर के और उसको लिख लेना। 14 जनवरी से 12 फरवरी का समय, 15 मई से 15 जून का समय और 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय विशेष सावधानी वाला रहेगा। इस समय में ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, व्यर्थ की यात्राएं नहीं करनी है, कोई भी यात्रा उसको टालने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस समय में आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करूंगा मंगल ग्रह की। जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, खेलों से संबंधित कोई भी कार्य कर रहा है, एथलेटिक्स आदि जो भी संघर्ष के कार्य होते हैं ना, मेहनत के कार्य, जिनसे जुड़े व्यक्तियों के लिए ये फलादेश है। ये मंगल का जो गोचर है वो मकर राशि में 16 जनवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक का समय थोड़ा खराब रहने वाला है। उसके बाद में वृषभ राशि में 21 जून से 2 अगस्त तक के समय में धैर्य रखना है। इस समय में कोई भी नया कार्य नहीं करना है, कोई नया वाहन नहीं लेना, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी। अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई जगह पर निवेश कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है।
इस समय में पार्टनरशिप में किए हुए कार्य आपके थोड़े से नुकसान दे सकते हैं, तो इस समय में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो आप पूछेंगे पंडित जी इनके क्या क्या उपाय हैं, तो भाई उपाय भी लिख लीजिए। सूर्य के जितने भी उपाय हैं ना, लाल वस्त्रों का दान करना, मैंने जो आपको बताया वो ही मंगल के उपाय हैं। साथ में आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इन प्रकार के उपाय करने से मिथुन राशि वालों को बिल्कुल राहत मिलेगी। और मंगल का जो गोचर अशुभ फल मैंने आपको बताया है, ये अशुभ फल प्रभाव आपको नहीं मिल पाएंगे। जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 23 फरवरी से लेकर के और 11 मई तक का समय, 11 मई भी नहीं, 21 जून तक का समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा मंगल के प्रभाव के कारण। उसके बाद में 21 जून से 2 अगस्त तक का समय खराब रहेगा। 2 अगस्त से लेकर के 12 नवंबर तक का जो समय है ना, वो बहुत शानदार रहने वाला है मंगल के गोचर के कारण। तो भाई 2026 जो है ना, वो आपके लिए मौज मनाने का है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो पॉजिटिव फल दे रहे हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए कैसा रहने वाला है? जो बुध है ना, वो व्यापारियों के लिए बहुत ही पावरफुल ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह है। तो बुध का गोचर कब कब खराब रहेगा? ये बुध जो है वाणी से संबंधित कार्य करवाता है, यानी कि जितने भी वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं ना, जैसे टीचर्स हैं, अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट हैं, या किसी प्रकार के जो भी मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के लिए बुध ग्रह अपना विशेष प्रभाव देता है। तो ये कब कब खराब आएगा? ये 17 जनवरी से लेकर के और 3 फरवरी तक का जो समय है ना, लिख लीजिए इसे आप। 17 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक का समय खराब रहेगा। वृषभ राशि में ये 15 मई से लेकर के 29 मई तक रहेगा, ये खराब रहेगा। और उसके बाद में 7 सितंबर से 26 सितंबर तक का जो समय है ना, उसमें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। यानी कि नया निवेश करना है तो इस समय में थोड़ा धैर्य रखना, इस समय को थोड़ा सा टाल देना, उसके बाद में कार्य करना। क्योंकि इस समय में अगर कोई निवेश कर दिया या कोई पार्टनरशिप में आपने कार्य कर लिया तो अड़चनों के साथ में आपको दिक्कत बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, अड़चनें आ सकती है उसके बीच में। तो बुध जो ग्रह है वो वाणी से संबंधित है, संचार जो है, मल्टीमीडिया से जुड़े हुए लोग हैं ना, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी तर्कशास्त्री होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा खराब है। शिक्षा के जगत में भी थोड़ा सा खराब फल देता है। तो इन चीज़ों में धैर्य रखना। अगर नकारात्मक फल मिल रहे हैं बुध के कारण इन समय में, तो आपको बुध का उपाय करना है, हरी चीज़ों का दान करना है, भगवान गणपति की सेवा करनी है। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करना है, ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का ध्यान करना है। क्योंकि बुध है ना, वो बहुत ही शानदार फल देता है जीवन में। बुध जो है राजकुमार है ग्रहों में, तो जब राजकुमार की सत्ता आती है तो आपको पता है मित्रों से बहुत अच्छा फायदा होता है, और जितने भी कार्य करते हैं ना, व्यापार करते हैं, उसके अंदर उन्नति की प्राप्ति होती है। तो बुध का मैंने आपको समय बता दिया, खराब फल क्या क्या रहने वाला है और उसका क्या क्या उपाय है। उसके अलावा जितना भी समय है ना, वो बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला। बात करते हैं बृहस्पति की, यानी विद्यार्थियों के लिए बृहस्पति जो ग्रह है वो बहुत ही शानदार है, मतलब महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए खराब होगा तो वहां पर थोड़ी सी अड़चनें, बाधाएं जरूर आ सकती है। बृहस्पति क्या क्या करता है? व्यक्ति को ज्ञान देता है, धार्मिक यात्राएं करवाता है, बड़े भाई से जितने भी अपने संपर्क होते हैं, बड़े भाई से लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं, वो सब बृहस्पति के कारण देखे जाते हैं। शिक्षा के अंदर, धन में, हर चीज में, धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक कार्यों में रुचि हो, पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि हो, तो इन सब चीजों में बृहस्पति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब बृहस्पति खराब होता है तो व्यक्ति का इन चीजों में मन नहीं लगता है, यानी विद्यार्थी अपने मार्ग से भटक जाते हैं और दूसरी जगह पर अपना कैरियर देखने लगते हैं, यानी कि अपना जो लक्ष्य होता है ना, उसको छोड़ करके उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। तो भाई मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, बृहस्पति का जो प्रभाव है ना, मिथुन राशि में मार्गी रहेगा 11 मार्च से लेकर के और 2 जून तक, और फिर उसके बाद में कर्क राशि में आएगा, यानी कि सेकंड हाउस में आपके बृहस्पति आएगा 2 जून से लेकर के और 31 अक्टूबर तक। तो मैं कह रहा हूं कि आपका 31 अक्टूबर तक का जो समय है ना, बृहस्पति के कारण वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी विद्यार्थियों के लिए यह नए नए अवसर लेकर के आएगा। सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो बिल्कुल लगेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, पुस्तकें पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। यानी कि इस प्रकार की जो चीजें हैं ना, पढ़ने से संबंधित चीजें हैं, धार्मिक यात्राएं, इनमें ज्यादा मन आपका लगा रहेगा, भगवान की पूजा पाठ में ज्यादा लगेगा। तो ये जो बृहस्पति है ये अपना प्रभाव देगा, कुटुंबी जनों का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि कर्क राशि में जब भी बृहस्पति आएगा तो कुटुंबी जनों के साथ में अच्छे संपर्क बनवाता है, धन लाभ के अवसर प्राप्त करवाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये आएगा आपके कर्क राशि में, कर्क राशि और अपने लगन स्थान में यानी मिथुन राशि में, दोनों राशियों में ये बहुत ही शानदार फल देगा। तो मिथुन में मार्गी रहेगा 11 मार्च से लेकर के 2 जून तक, और कर्क में 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का समय बहुत शानदार रहेगा। उसके बाद में सिंह राशि में
आपके बृहस्पति आ जाएंगे तृतीय स्थान में। तो थर्ड हाउस में जो बृहस्पति होते हैं वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन फिर भी बृहस्पति का फल तो आपको अच्छा ही मिलने वाला है। ये मध्यम फलकारी आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि में आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि जो है वो कर्म के देवता है, कर्म के द्वारा हमें फल की प्राप्ति होती है। यानी पूरे साल 2026 में जितने भी आप कार्य करेंगे उन सब का जो प्रतिफल है ना वो आपको तुरंत मिलने वाला है, क्योंकि शनि ही ऐसा ग्रह है जो 2026 में आपको मौज करवाएगा। ठीक है, शनि जो है ना वो आपके लिए कारक ग्रह भी है। आपके लिए कौन कौन से कारक ग्रह हैं? पहला है बुध जो आपकी राशि का स्वामी है, उसके बाद में है शुक्र। शुक्र जो है ना वो आपके लिए द्वादश स्थान यानी कि विदेश यात्रा के योग बनाएगा। आपकी जितने भी दाम्पत्य जीवन है उसको बहुत ही खुशहाल रखेगा, शानदार रखेगा। ठीक है ना। बृहस्पति यानी कि 2 और 7 यानी पंचम स्थान का भी स्वामी है। यंत्र मंत्र विद्या बुद्धि इन सब चीजों का भी जो विचार किया जाता है वो पंचम स्थान से किया जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार के यंत्र यानी कि जो भी व्यापारी ये कार्य करते हैं ना कंप्यूटर से संबंधित, या जितनी भी डिजिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये फल लेकर के आएगा। क्योंकि बुध आपके लिए शनि बुध जो है वो आपके लिए कारक है। बात कर रहे थे शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह जो है वो पूरे साल आपको बहुत ही शानदार फल देने वाला है। तो शनि का इफेक्ट आपके जीवन में बहुत शानदार रहने वाला है। अब बात करेंगे राहु और केतु की। राहु जो है ना, राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आ जाएगा। ये 5 दिसंबर 2026 तक आपके यहाँ पर रहने वाला है। तो राहु कुंभ राशि में आएगा तो भाई भाग्य स्थान के अंदर आपके राहु आ जाएगा। जब भाग्य स्थान में कोई भी ग्रह आता है ना तो मित्रों से बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, अन्न की प्राप्ति होती है, स्वर्ण आभूषण आप खरीद सकते हैं। यानी स्वर्ण के अंदर अगर आप कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत शानदार आपको प्राप्ति होगी। साथ में दाम्पत्य सुख बहुत शानदार रहता है, आलस्य दूर हो जाता है, मित्रों से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के जो मिरेकल फल प्राप्त होते हैं यानी कि रिजल्ट्स प्राप्त होंगे बहुत ही शानदार रहेंगे। वो इसकी वजह से राहु और केतु की वजह से, क्योंकि राहु और केतु है ना और शनि ग्रह, ये तीनों ही ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है 2026 में। तो ये 2026 का जो साल है ना राहु केतु और शनि की वजह से आपका बिल्कुल शानदार रहने वाला है। अचानक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, यानी जो व्यक्ति कुंवारे हैं यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो भाई थोड़ा सा समय जो नकारात्मक प्रभाव देगा, बाकी का तो पूरा जो साल है वो बहुत शानदार रहने वाला है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, सब प्रकार के वैभव की प्राप्ति होगी। तो ये समय नोट कर लेना। एक तो है मकर राशि, यानी 13 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का जो समय है ना इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 13 फरवरी से 6 फरवरी। और वृषभ राशि में आएगा 19 अप्रैल से लेके 14 मई तक का। यह समय थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसमें शुक्र आपको नेगेटिव प्रभाव देंगे। तो शुक्र जब खराब फल देते हैं तो किस प्रकार की दिक्कतें करते हैं, यानी वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार के जो सुख मिल रहे हैं उनके थोड़ी कमी कर देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी कर देते हैं, वाहन का सुख पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाता। हमारा जो जीवन बहुत शानदार चल रहा था उसके अंदर थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। तो भाई ये जो शुक्र का नेगेटिव फल है ना, जैसे कि 13 जनवरी से 6 फरवरी तक का जो समय है और वृषभ राशि में 19 अप्रैल से 14 मई तक का जो समय है, इसके बीच में थोड़ा सा धैर्य रखना, शुक्र के उपाय कर लेना। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप कर लेना, सफेद वस्तुओं का दान कर देना, दूध का दान कर देना, सफेद कपड़े का दान कर देना। उसके बाद तो सारा का सारा जो वर्ष है बहुत शानदार रहने वाला है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाएगा, सब प्रकार के सुख सुविधाएं मिलेंगी, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। अब ये जो सारणी आप देख रहे हैं ना, ये है चंद्रमा को लेकर के। तो चंद्रमा से आधारित ये सारे दिन मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दे दिए हैं, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर के महीने में कौन कौन सी डेट में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। पूरे चंद्रमा का निचोड़ यहाँ पर मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। इन तारीखों को भी नोट कर लेना। इन तारीखों में कोई नया काम मत शुरू करना, क्योंकि इस समय में चंद्रमा आपका खराब रहने वाला है, यानी मन थोड़ा खराब रहेगा। किसी प्रकार की पार्टनरशिप कर ली तो उसके अंदर भी दिक्कत कमी आपको महसूस हो सकती है। इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता है। इन दिनों में पूर्ण सावधानी रखना। साथ में मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो कब कब खराब फल दे रहे हैं। यानी 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र खराब रहेंगे और 1 से 15 जून के बीच में आपके सूर्य मंगल नेगेटिव रहेंगे। नवंबर और दिसंबर में बृहस्पति आपका खराब फल देने वाला है। यानी कि आपको कौन कौन से ग्रहों का कब कब उपाय करना है
नवंबर और दिसंबर के महीने में बृहस्पति का उपाय करना है। 1 से 15 जून के बीच में सूर्य मंगल का उपाय करना है। और 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का जो समय है वो मंगल सूर्य बुध शुक्र की वजह से थोड़ा खराब रहेगा। बाकी का जो वर्ष है ना वो बहुत शानदार मिरेकल फल देने वाला है। भैया अगर आप हमसे जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हम लगन कुंडली को आधारित करके, ये जो फलादेश मैंने बताया ये तो चंद्र कुंडली पर आधारित है, यानी कि 2026 का। अगर आप पूरी लाइफ का यानी पूरे जीवन का सार जानना चाहते हैं ना तो आप हमें फोन करके और बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की और भी जानकारियां मैं लेकर आता रहूंगा। मासिक राशिफल भी बनाऊंगा जिसमें आपको प्रत्येक महीने किस किस प्रकार की सुविधाएं, किस किस प्रकार की सावधानियां रखनी है, ये सब चीजों के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस नहीं हो पाए। कॉपी और पेन लेकर के जो जो चीजें बताइए वो नोट कर लेना। आगे के फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।